प्यारे छात्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर हेमचंद जोशी, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धनियान, आपके सामने फिर प्रस्तुत हुए एक बार एक और वीडियो लेकर। प्यारे बच्चों, हम ये छोटी छोटी वीडियो इसमें बनाते हैं ताकि आपको बहुत अधिक समय न लगे और आप लगभग 8 से 10 मिनट के बीच में ही कुछ पाठ्यांश जान लें, क्योंकि ऑनलाइन शिक्षा ऑफलाइन शिक्षा की अपेक्षा थोड़ी सा कठिन है। तथापि हमारा प्रयास रहता है कि आप अपनी उस चीज़ को शिक्षा से जुड़े रहें जब तक ये दिन चल रहे हैं। तो देखिए, आज हम कल्पतरु नामक पाठ कक्षा 9 के लिए पढ़ा रहे हैं। कल्पतरु जो है एक प्रस्तुतोऽयं पाठः वेताल पंचविंशतिः इति प्रसिद्ध कथा संग्रहात् संपादनं कृत्वा संगृहीतोऽस्ति। यह जो कल्पतरु नामक पाठ है, बेताल पंचविंशति, आपने सुना होगा बेताल 25, एक पहले नाटक भी आता था दूरदर्शन में, तो उससे ही संग्रहित करके यह पाठ लिया गया है। अत्र मनोरंजक घटनाभिः विस्मयकारी घटनाभिश्च जीवन मूल्यानां निरूपणम वर्तते। यहाँ मनोरंजक घटनाओं के साथ साथ जीवन के लिए जो विस्मयकारी घटनाएं होती हैं उनके लिए उनको जोड़ते हुए जीवन मूल्य, वैल्यू, लाइफ की वैल्यू जो है, जो सब मूल्य हैं जीवन के लिए, उनका निरूपण किया गया है। अस्यां कथायां पूर्वकालतः एव स्वगृहोद्याने स्थित कल्पवृक्षेण जीमूतवाहनः लौकिक पदार्थान न याचते। इसमें क्या है, अस्याम कथायाम, इस कथा में जो पूर्व काल से जो ग्रह के उद्यान में, अपने घर के उद्यान में स्थित जो कल्प वृक्ष है, उससे जो जीमूत वाहन है वो लौकिक पदार्थों को नहीं मांगकर अपितु सह सांसारिक प्राणिनाम दुखानि अपाकरणाय, सांसारिक जो दुख हैं उनको दूर करने के लिए वरम याचते, संसार के दुखों को दूर करने के लिए वर मांगता है। यतो ही लोकभोग्या भौतिक पदार्थाः, क्योंकि जो भौतिक पदार्थ हैं वो लोकभोग्य हैं, उनको आप कुछ समय ही भोग सकते हैं। जल तरंगवत नित्याः सन्ति, जल के तरंग की तरह अनित्य हैं। जैसे जल में तरंगें उठती हैं एक सागर में, एक थोड़ी देर बाद वो खत्म हो जाती हैं, उसी प्रकार जो भोग्य पदार्थ हैं वो भी कुछ समय बाद खत्म हो जाते हैं। अस्मिन् संसारे केवलम परोपकारः एव सर्वोत्कृष्टम चिरस्थायी तत्वमस्ति। इस संसार में परोपकार ही मात्र एक ऐसा तत्व है जो चिरस्थायी है, लंबे समय तक अवस्थित रहता है। अस्ति हिमवान नाम सर्व, अब कहानी शुरू करते हैं। अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न नगेंद्र, हिमवान नामक सर्वरत्न मने सभी रत्नों को की जो खान है, ऐसा नगेंद्र मने पर्वत था, है, अस्ति मने है। तस्य शानोपरि, ऊपरी, उसके चोटी के ऊपर, विभाति मने सुशोभित होता है, कंचनपुर नाम नगरम, कंचनपुर नाम का एक नगर। तत्र जीमूतवाहन जीमूत केतु इति श्रीमान विद्याधरपति वसति स्म, वहाँ पर जीमूत केतु नामक एक श्रीमान, एक व्यक्ति, विद्याधरपति, जो कि विद्याधरपति मैंने अत्यधिक विद्वान व्यक्ति, जीमूत केतु नामक एक राजा राज्य करते थे, वसति स्म, रहते थे। तस्य गृहोद्याने कुलक्रमागतः, उनके ग्रह के उद्यान में, ग्रह के उद्यान में घर के बगीचे में, कुलक्रमागतः, परंपरा से, बहुत लंबी परंपरा से, उनके दादा परदादा से कल्पतरुः स्थितः, कल्पतरु नामक एक वृक्ष था। सह राजा जीमूतकेतुः तम कल्पतरुम् आराध्य तत्प्रसादात् च बोधिसत्व संभवान् सम जीमूत वाहनम नामम पुत्रम प्राप्नोत। जब उस जीमूत केतु नामक राजा ने उस कल्प वृक्ष की आराधना से जीमूत वाहन नामम पुत्रम प्राप्नोत, जीमूत वाहन नामक पुत्र प्राप्नोत मने प्राप्त किया। सह जीमूत वाहन महान दानवीर, वह जो जीमूत वाहन था वो महान दानवीर था। सर्वभूतानुकंपी, सर्वभूतानुकंपी का मतलब था सभी के दुख सुख को जानने वाला। च अभवत, हुआ, सभी के कष्टों को समझने वाला। तस्य गुणैः प्रसन्नः स्वच्छ सचिवैश्च प्रेरितः, उनके उसके गुणों से प्रसन्न होकर अपने सचिव ने, राजा के सचिवों ने उन्हें प्रेरित किया। क्या? राजा कालेन संप्राप्त यौवनम तम यौवराज्ये अभिषिक्तवान, राजा ने कालेन संप्राप्त यौवनम मतलब जैसे ही वह जीमूत वाहन बड़े हुए तो उनको संप्राप्त यौवन, जैसी युवावस्था में आए, तम यौवराज्य
यौवराज्य अभिषिक्तवान, उनको युवराज बना दिया। क्या बना दिया? युवराज बना दिया। कदाचित हितैषिभिः पितृमन्त्रिणः यौवराज्ये स्थितं तम जीमूतवाहनम उक्तवन्तः। कुछ जो उसके हितैषी थे उन्होंने उसके जीमूतवाहन को बताया। क्या बताया? योयम सर्वकामदः देखिए, जीमूतवाहनम उक्तवन्तः, जीमूतवाहन से कहा, क्या कहा? युवराज, हे युवराज, योयम सर्वकामदः कल्पतरु, आपके बगीचे में एक सर्वकामदः, सब कामना मनोइच्छा, कल्पतरु किससे बोलते हैं बच्चों? यह एक कहानी है, इसे हम सीख लेंगे। इसको आप बहुत ज़्यादा हकीकत से जोड़ेंगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि कल्पतरु नामक ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। लेकिन एक कथा है जिसके माध्यम से यह बताने का प्रयास किया गया है कि जो वाकई परोपकार कितनी बड़ी चीज़ है। केवल अपने लिए जो जीता है वो तो सभी जीते हैं, जानवर भी जीता अपने लिए, कुत्ता बिल्ली सभी अपने लिए जीते, केवल दूसरों के लिए भी जो जीता है वह सबसे बड़ा है। तो कहा योयम सर्वकामदः कल्पतरुः तवोद्याने तिष्ठति, तुम्हारे उद्यान में है, स तव सदा पूज्य, उसकी तुम्हें सदा पूजा करनी चाहिए। अस्मिन् अनुकूले स्थिते सति शक्रोपि अस्मान् बाधितुं न शक्नुयात्, अगर कभी यह ऐसा कल्पतरु है, अस्मिन् मने इस कल्पतरु से अनुकूले स्थिते, अनुकूल स्थिति हो जाए कभी है, अनुकूले स्थिते, इस कल्पतरु की अगर यह कल्पतरु है यह हमारे अनुकूल रहेगा तो क्या होगा? शक्रोपि अस्मान बाधितुम न, शक्र मन होता है इंद्र, शक्र का क्या मतलब है? इंद्र भी अस्मान बाधितुम न शक्नुयात्, हमें बांध नहीं सकता है। बस हमारे पास क्या होना चाहिए? कल्पतरु नामक वृक्ष जब तक हमारे पास है, इति, ऐसा उसने बोला। आगे देखिए, एतद आकर्ण्य जीमूतवाहन अचिंतयत्, जब उसने जीमूतवाहन ने सुना कि हमारे पास एक ऐसा पेड़ है जिससे हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, तो अचिंतयत्, उसने सोचा, क्या सोचा? अहो ईदृशम अमरपादपम प्राप्यै अपि पूर्वैः पुरुषैः अस्माकं तादृशं फलं किमपि न प्राप्तम। क्या कह रहे? अहो ईदृशम अमरपादपम प्राप्य, इतना अमर पादप हमें प्राप्त होने के बावजूद भी पूर्वैः पुरुषैः, पूर्व पुरुषों द्वारा अस्माकं तादृशं फलम किमपि न प्राप्तम, हमने उससे ऐसा कोई भी फल प्राप्त नहीं किया जिससे संसार का कल्याण हो, किंतु केवलम काश्चिदेव कृपणैः कश्चिदपि अर्थः अर्थितः, जो पूर्वज हमारे थे उन्होंने केवल अपने अर्थ, धन या कोई मतलब, उससे संबंधित ही कार्य किए। तदहम अस्मात् कल्पतरोः अभिष्टम साधयामि इति, तब लेकिन मैं इस कल्पतरु से कुछ अच्छा मांगना चाहता हूँ। एवं आलोच्य सह पितुः आंतिकम अगच्छत, वह पिताजी के आंतिक मने जो राजाओं का जो मुख्य कमरा होता है, आंतिक मने जहाँ वो रहते हैं, आगच्छत, वहाँ आया गया। आगत्य च सुखम आसीनम पितरम एकांते न्यवेदयत, जब आया तो उसने सुखम आसीनम, सुखपूर्वक जो उसके पिता बैठे थे, एकांते न्यवेदयत, उसने एकांत में उनसे निवेदन किया। तात मने हे पिताश्री, त्वं तु जानासि, तुम तो जानते हो, यद अस्मिन् संसार सागरे आशरीरम इदम सर्वम धनम वीचिवत चंचलम, वीची मैंने तरंग, क्यों आप तो जानते हैं इस संसार में संसार सागर में जो सारा धन है वीचिवत चंचलम है, वीची मैंने तरंगों की तरह, जो मैंने आपको बताया उसकी तरह चंचल। एकः परोपकारः एव अस्मिन् संसारे अनश्वरः, इस केवल परोपकार ही एक ऐसी चीज़ है जो इस संसार में अनश्वर है, हमेशा जीवित रहेगा। आपके मरने के बाद भी आपको लोग परोपकार के कारण याद करेंगे, या आपके पीठ पीछे भी, या आपके हमेशा आपकी चर्चे इसके कारण अनश्वर। यो युगांत पर्यंतम यशः प्रसूते, युगांत पर्यंतम, युगों युगों तक यश बना रहता है। तद अस्माभिः ईदृशः कल्पतरु किमर्थम रक्षते, तब हमें यह जो कल्पतरु है हम इसकी क्यों रक्षा कर रहे हैं, ऐसा उसने कहा। और इससे आगे कहानी अगली वीडियो में आप सुनेंगे। तब तक आप इसे लिखें, इसका अर्थ समझें, अर्थ भी कॉपी में लिखें, तब आप इसको भावार्थ समझ पाएंगे अच्छे से। तब तक के लिए